हेलो जी, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो शाम के 7:30 हो गए। मैं आई थी अपनी गौशाला के पास गाय को बाहर बांधने। कल भी तबीयत ठीक नहीं थी, कल ज़्यादा ही ख़राब थी, तो इस वजह से कल भी मैंने गाय को अंदर ही रखा था। तो आज अभी सोचा कि थोड़ी देर बाहर बांध देती हूँ गाय को और थोड़ी देर यहीं पर बैठ के फिर इसको अंदर करके उसके बाद जाऊँगी फिर घर के लिए, क्योंकि बार बार नीचे ऊपर फिर सीढ़ियों से उतरा चढ़ा नहीं जाता। तो फ्रेंड्स, कल सबको पता है, सबके फ़ोन में आया होगा कि एक लड़की ने लाइव आके सुसाइड कर लिया। हिम्मत देखो बच्चों की। ये बच्चे कोई चिट्टा खा के मर रहे हैं, कोई सुसाइड कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों का बहाना लेके। तो उस लड़की ने 2 सेकंड नहीं लगाए अपनी जान देते हुए। और उसकी माँ को 19 साल हो गए उसको पालते पालते। 19 साल उसने किस किस हाल में अपनी बच्ची को पाला होगा, और उस बच्ची ने 2 मिनट में अपनी जान गंवा दी। ऐसा क्या दुख आ गया था उसके लिए कि उसको अपनी जान ही देनी पड़ी। जितनी बड़ी मुश्किल हो, जितना मर्जी दुख हो, लेकिन अपनी जान देना किसी भी मुश्किल का सलूशन नहीं है। कायर होते हैं वो बच्चे, कायर होते हैं वो लोग जो अपनी जान देते हैं। हमें हर मुश्किल से डट के सामना करना चाहिए। मुश्किलें जब तक हम जिंदा है तब तक आएगी आएगी। पहले भी बच्चे होते थे, पहले ये बातें बहुत कम सुनने को मिलती थी। आज के टाइम में आप देख लो, 1 महीने के अंदर अंदर इतनी सारी मरने की न्यूज़ आ गई है। जब भी आप फ़ोन खोलोगे, फलानी जगह में चिट्टा खा के 2 बच्चे मरे, 1 बच्चा मरा, इकलौता था, फलाना था, ढिमका था। कभी अच्छी खबर सुनने को नहीं मिलती अब। और कर भी रहे ये नौजवान जो हमारा आज का भविष्य है, हमारे जीने का सहारा, माँ बाप का जीने का जो सहारा है ना, वो लोग इन बातों को कर रहे हैं। भाई, तुम लोगों ने अपनी ज़िंदगी का मजाक बना के रखा है। ये ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, अपने लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए जियो। अगर आपको कोई मुश्किल भी पड़ती है तो उस मुश्किल का भी हल निकल जाता है। हर मुश्किल का हल है। अगर आपको कोई परेशानी है तो अपने माँ बाप के पास बताओ। परेशानी का कोई ना कोई तो हल होगा। मरना तो कोई हल नहीं है। मर के क्या किया? अपनी जान भी गई और अपने पीछे अपने माँ बाप को भी मार दिया। वो तो जिंदा लाश बन गया। अब जब तक वो जिंदा है ना, तब तक अपने कालजे में ना सुलगती हुई आग को लेके चलेंगे। इससे अच्छा तो मौत अच्छी है उनके लिए। वो कैसे जिएंगे वो तो वही जाने बेचारे। अब एक बार भी उस लड़की ने अपने परिजनों के बारे में नहीं सोचा कि वो क्या कर रही है। और फिर मर भी रही है लाइव आके, सबको अपनी बता रही है अपनी मौत का वो कि मैं मर रही हूँ। तो भगवान उस लड़की की आत्मा को शांति दे, हम तो यही बोल सकते हैं। लेकिन शांति कैसे मिलेगी जब उसके माँ बाप पीछे अब उम्र भर भटकेंगे। तो ये जो आज की युवा पीढ़ी है, हमारा तो उनसे एक ही बात बोल सकते हैं। वैसे हमें बोलने का कोई हक नहीं होता, क्योंकि हमारे अभी खुद के बच्चे भी उसी उम्र से गुजर रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को भी यही समझाते हैं और दूसरों के बच्चे को भी यही बोलते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल भी है तो उसका भी हल निकल सकता है। अपने माँ बाप के पास बोलो। ज़िंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं है ना। मरना किसी भी मुश्किल का हल नहीं है। मरते वो लोग हैं जो कायर होते हैं, जो अपनी ज़िंदगी का सामना नहीं कर सकते, जो अपने जीवन का आमने सामने डट के मुकाबला नहीं कर सकते, वो लोग मरते हैं कायर। वो लड़की कितनी कायर रही होगी जिसने एक बार भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। अगर उसको कोई दुख था ना तो सिर्फ अपने बारे में सोचा उसने कि मैं बस जाऊँ इस संसार से, मेरे पीछे फिर सब सुखी। कोई सुखी नहीं, सब दुखी है ना। तो अब डर सा लग गया है कि पता नहीं, अब तो
बच्चों को क्या बोलना। पर एक बात है कि अगर मतलब ऐसे देखा देखी में हम बच्चों को बोलना छोड़ देंगे ना, तो जिसने मरना है ना वो तो मर के ही रहेगा। उसको आप बोलो चाहे ना बोलो, है ना। और जिसने नहीं मरना है उसको चाहे आप जो मर्जी कुछ भी बोलो, वो कभी नहीं मरेंगे। जो अच्छे बच्चे होते हैं, जिनको अपने माँ बाप की कदर होती है, अपने माँ बाप की परवाह होती है, वो कभी नहीं मरेंगे। और जिनको परवाह नहीं होती ना, मरते वही है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही दुखद घटना थी ये, जो कि सबने लाइव देखी और सबका कलेजा जो है तो मुंह को आ गया जब उसने लाइव सुसाइड किया। तो ठीक है जी, फिर मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। दवाई खा के अभी उठी थी थोड़ी देर पहले, और बोलते ना कि हमें तो मर मर के भी उठना पड़ता है बच्चों की खातिर। और वो बच्चे, माँ बाप, सच्ची में किसी की भी बात हो, चाहे मेरे माँ बाप है चाहे आपके माँ बाप है, मतलब माँ बाप ना अपने बच्चों के लिए मर मर के भी उठते हैं। सोचते हैं कि भाई दवाई खा लूँ, मैं उठ जाऊँ, कहीं मेरे को कुछ हो ना जाए, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। और वो बच्चे 2 सेकंड में उन माँ बाप के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते कि वो माँ बाप उनके बगैर फिर कैसे रहेंगे। इतना जुल्म मत करो भाई अपने माँ बाप के ऊपर। अच्छी आदतों का नशा करो। मैंने पहले भी बोला है आप लोगों को कि एक तो ये चिट्टे का जो नशा हमारे हिमाचल को भेजा गया है ना, इसका सेवन करना बंद कर दो। ये हमारे हिमाचल को ख़त्म करके रख देगा। और दूसरा, ये जो आप बात बात पे लटक जाते हो ना, ये भी करना छोड़ दो। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। तो इसका अच्छे से उपयोग करो। अगर अपने लिए नहीं जी सकते तो अपने माँ बाप के लिए जियो, अपने भाई बहनों के लिए जियो, पर जियो ज़रूर। ठीक है जी, फिर राधे राधे।